खड़ूस सांस के ताने। एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उनका इकलौता बेटा राजेश था। राजेश की शादी कुछ साल पहले पूजा नाम की एक गरीब लेकिन संस्कारी लड़की से हुई थी। पूजा पूरे घर को संभालती, सास की सेवा करती, लेकिन शांति देवी को वह कभी पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि उनका बेटा शादी के बाद उनसे दूर हो गया है। यही सोच धीरे धीरे उनके मन में बहू के लिए नफरत बन गई। हॉल में बैठकर शांति देवी खाना खा रही थी, तभी शांति देवी गुस्से से बोली, पूजा, ये कैसी रोटी बनाई है? बिल्कुल गोल नहीं है। पूजा बोली, मां जी, अभी दूसरी बना देती हूँ। शांति देवी, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। पूजा चुपचाप सब सुन लेती। राजेश कई बार मां को समझाता, लेकिन शांति देवी नहीं मानती थी। रात को पूजा अकेले आंगन में बैठी रो रही थी। तभी राजेश बोला, पूजा, माँ की बातों का बुरा मत माना करो। मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत दुख होता है। तुम सबसे अच्छी बहू हो। मुझे बस माँ जी का प्यार चाहिए। यह कहते हुए पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ महीनों बाद शांति देवी अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। इनकी उम्र ज्यादा है, इसलिए आपको इनका खास ध्यान रखना होगा। अब पूजा दिन रात उनकी सेवा में लग गई। वह समय पर दवा देती, खाना बनाती और रात भर जागकर उनकी देखभाल करती। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि इलाज के लिए काफी पैसे लगेंगे। राजेश के पास इतने पैसे नहीं थे। राजेश बोला, हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है और इतने कम वक्त में पैसे कहां से लाऊं। पूजा अंदर गई और अपनी शादी के समय मिली सोने की चूड़ियां लेकर आई। पूजा बोली, इन्हें बेच दीजिए। तभी राजेश बोला, ये गहने तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी हैं, मैं इन्हें कैसे बेच सकता हूँ। माँ जी से बढ़कर कोई गहना नहीं, माँ जी भी तो मेरी माँ है। दरवाजे के पीछे खड़ी शांति देवी सब सुन रही थी। उनकी आंखें भर आईं। इलाज के बाद शांति देवी ठीक होने लगी, लेकिन उसी दौरान पूजा की तबीयत बिगड़ने लगी। लगातार जागने और काम करने की वजह से वह कमजोर हो गई थी। एक दिन वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। पूजा, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें, उठो। उसे अस्पताल ले जाया गया। पूजा हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। तभी डॉक्टर ने कहा, इन्होंने कई दिनों से आराम नहीं किया, शरीर पूरी तरह थक चुका है। उस रात अस्पताल के बाहर शांति देवी अकेली बैठी थी। पहली बार उन्हें अपनी हर गलती याद आ रही थी। शांति देवी रोते हुए, हे भगवान, जिस लड़की ने मुझे मां माना, मैंने उसे कभी बेटी नहीं माना। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। शांति देवी बोली, मैंने उसे सिर्फ दर्द दिया और उसने बदले में प्यार दिया। अगले दिन पूजा को होश आया। सबसे पहले उसने शांति देवी को देखा। पूजा बोली, मां जी, आप ठीक हैं ना? यह सुनकर शांति देवी फूट फूट कर रो पड़ी। शांति देवी, पगली, खुद अस्पताल में हो और चिंता मेरी कर रही हो। आप मेरी माँ है। नहीं बहू, आज से तुम मेरी बेटी हो। शांति देवी बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है। माँ जी, बीती बातें भूल जाइए। तभी शांति देवी बोली,
नहीं, मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अगर सच में माफी चाहिए तो फिर कभी खुद को अकेला मत समझिएगा। शांति देवी खुश होकर बोली, आज मुझे समझ आया कि बहू घर में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर आती है। कुछ दिनों बाद पूजा पूरी तरह ठीक हो गई। पूरा परिवार हंसी खुशी से बातें कर रहा था कि अचानक डोर बेल बजी। मैं अभी देखती हूँ माँ जी। नहीं बहू, मैं जाकर देखती हूँ। अरे भैया आप। दरवाजे पर शांति देवी के दूर के रिश्तेदार रघुवीर चाचा उनके घर मेहमान बनकर आए। रघुवीर चाचा स्वभाव से बहुत खड़ूस थे। उन्हें हर बात में कमी निकालने की आदत थी। घर पहुंचते ही उन्होंने कहा, अरे ये कैसा घर है? आंगन तो ठीक से साफ भी नहीं है। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जी, अभी सुबह सुबह सफाई की है। फिर भी अगर कोई कमी है तो मैं ठीक कर देती हूँ। लेकिन चाचा का सिलसिला यही नहीं रुका। खाने के समय उन्होंने कहा, दाल में नमक कम है, सब्जी में मसाला ज्यादा है। आजकल की बहुओं को खाना बनाना ही नहीं आता। पूजा को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शांति देवी ने प्यार से कहा, भैया, पूजा ने बहुत मेहनत से खाना बनाया है। कभी कभी छोटी मोटी गलती हो जाती है। चाचा फिर भी बड़बड़ाते रहे। अगले कई दिनों तक वे हर बात में शिकायत करते रहे। कभी चाय में कमी निकालते, कभी बिस्तर में, कभी घर के कामों में। एक दिन पूजा बहुत दुखी होकर अपनी सास के पास गई। पूजा बोली, मां जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी चाचा जी खुश नहीं होते। तभी शांति देवी बोली, बेटी, कुछ लोग फूलों के बगीचे में भी कांटे ही ढूंढते हैं। हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। पूजा ने उनकी बात मान ली। कुछ दिन बाद रघुवीर चाचा अचानक बीमार पड़ गए। तेज बुखार था। गांव में डॉक्टर भी तुरंत नहीं मिल रहा था। पूजा ने दिन रात उनकी सेवा की, समय पर दवा दी, खाना बनाया और पूरी रात जागकर उनकी देखभाल की। जब चाचा की तबीयत ठीक हुई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूजा से कहा, बेटी, मैंने हमेशा तुम्हारी आलोचना की, लेकिन तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो। चाचा जी, आप बड़े हैं। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। रघुवीर चाचा फिर शांति देवी की ओर मुड़े और बोले, बहन, आज समझ आया कि आपने बहू नहीं बेटी पाली है। शांति देवी ने कहा, प्यार और सम्मान से हर रिश्ता मजबूत बनता है। उस दिन के बाद रघुवीर चाचा का स्वभाव बदल गया। उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया और हर किसी की अच्छाई देखने लगे। सीख: जो व्यक्ति हर समय दूसरों की कमियां ढूंढता है, वह कभी खुश नहीं रह पाता। प्यार, धैर्य और अच्छे व्यवहार से सबसे कठोर दिल भी बदला जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।